हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त मिस्टिक मंदा और आपके अपने मिस्टिक मंदा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बारिश चल रही है पीछे, आप देख सकते हो। मैं आज छाता लेके बाहर घुमा हूँ। एक हाथ से आपको हाई नहीं कह सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो पे क्या चल रहा है वो भी बताता हूँ। पिछला सीरीज चल रहा था हाउ टू अर्न ऑनलाइन, आज 9वां दिन है। इसमें हम लोग यूट्यूब में पैसा कैसा कमाते हैं ये जान के लिया, उसके बाद में अमेज़ोन से पैसा कैसा कमाते हैं ये जान के लिया। लेकिन आज भी अमेज़ोन के बारे में ही जान के लेंगे, आपका प्रोडक्ट खुद का अमेज़ोन पे कैसे बेचे इसके बारे में जान के लेंगे। अभी तक के वीडियो में हम लोग ने देखा कि अमेज़ोन पे लिस्टेड प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, लेकिन आज के ये वीडियो में हम लोग जान के लेंगे कि आपका खुद का प्रोडक्ट अमेज़ोन पे कैसे बेचें। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम लोग सीधा वीडियो पे जाते हैं। लेकिन ये चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। हेलो दोस्तों, तो हम लोग सीधा देखते हैं कि अमेज़ोन पे अपना प्रोडक्ट कैसे बेचे। अभी तक के वीडियो में हम लोग ने देखा कि अमेज़ोन का जो प्रोडक्ट है, अमेज़ोन पे लिस्टेड जो प्रोडक्ट है वो कैसे एफिलिएट करे। लेकिन ये वीडियो में हम लोग डिटेल जान के लेंगे कि अमेज़ोन पे अगर खुद का प्रोडक्ट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वो अमेज़ोन पे कैसे बेचने के लिए रखे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्क्रीन पे आ जाता हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते वो भी दिखाता हूँ, उसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। पहले ये जान के लेना, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मिस्टिक मंदा तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना। अगर आप बेल आइकन को हिट कर देते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ऐसे नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको क्या करना है, बेसिकली अमेज़ोन सेलर ये गूगल पे टाइप करना है अमेज़ोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए, और वहाँ पे अमेज़ोन सेलर जो अमेज़ोन सेलर आइटम ऑनलाइन जो फर्स्ट आता है, यहाँ पे देखो जो आता है वो क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी क्लिक करके रखा है, ये टैब ओपन करके रखे है। मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में शेयर करूंगा। तो आपको ये पहले टैब ओपन कर देना है। ये स्क्रीन है, पहले जो दिखाया था वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए था, ये सेल सर्विसेज के लिए, सेलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग जान के लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिटेल्स। तो प्राइसिंग के बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ फीस देखते हैं क्या है, और पेमेंट साइकिल है उनका 1000 का मिनिमम है, वो भी देखते हैं क्या है पेमेंट साइकिल। यहाँ पे देखो रेफरल फीस कट की जाती है, जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनके लिए कमीशन 2% जो होता है मिनिमम, वो अमेज़न कट कर लेती है। उसके बाद में क्लोजिंग फीस है 2 रुपीज़, वेट हैंडलिंग फीस है 28 रुपीज़ पर आइटम शिप, राइट। आप जितना भी प्रोडक्ट से शिप करते हो, मतलब डिलीवरी के लिए रखते हो, वो पर आइटम 28 रुपीज़ चार्जेस है। तो उसकी प्राइजेस है ना अकॉर्डिंग टू आपका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेड है। ये देखो मैं एग्जांपल के लिए बुक्स म्यूजिक वीडियो का बताता हूँ। बुक्स का है 7% जो है 1000 रुपीज़ पे 7% कमीशन है। 13% तक वो चार्ज करते हैं। मूवी के लिए 6.5 है, म्यूजिक के लिए 6.5 है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए 7.5 है, वीडियो गेम्स के लिए 10% है। ऐसे ऐसे अलग अलग है। मैं ऑफिस बिजनेस मटेरियल के लिए दिखा दूँ, यहाँ पे 11%, 5%, 8% एवरेज है। क्लोथिंग मटेरियल में 17%, 12%, 12%, 7%, 13%, 300 के रुपीज़ में 13%, ऐसे एवरेज है। ये फैशन ज्वेलरी पे 21% है। देखो, तो इस हिसाब से आपको प्राइसिंग भी सेट करनी है। अभी प्राइसिंग कैसे सेट करनी है मैं आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे देखो, केबल पे 20% है, कैमरा एक्सेसरीज पे 11% है, कैमरा लेंसेज पे 7% है, स्क्रीन कार्ड्स के ऊपर 17 to 20% है, डेस्कटॉप पे 6.5% है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज पे 16% है। ये एडिशनल अमाउंट है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मतलब आपको जिस प्रोडक्ट में सेल करना है उसके ऊपर आपको ये कॉस्टिंग लगानी है। देखो दोस्तों, आपको एक सजेशन हमेशा मैं देता हूँ, मैं आगे जाके वो बताऊंगा कि प्राइस सेट करते समय आपको आपकी जो प्रॉफिटेबल प्राइस है उसके ऊपर ये लगाना है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट मार्जिन पकड़ के उस ऊपर माइनस नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान में रखना। आपकी जो प्रॉफिटेबल प्राइस है उसके ऊपर ये प्राइस कैलकुलेट करके आपको लिस्टिंग करनी है। यहाँ पे पेमेंट साइकिल है, देखो 40 to 45 डेज के बीच में पेमेंट आ जाता है। पेड आफ्टर 7 डेज ऑन सेल्स, ये हो जाता है, मतलब 7 डेज में अगर पेमेंट आपका डिलीवर हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है, तो उसके बाद में 7 डेज के बाद ये लिस्ट आपके वॉलेट में दिखाई देता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्मॉल कैमरा लेंस का,
स्टेप रेफरल फीस 7% है, एग्जाम्पल 1323 जो होती है। क्लोजिंग फीस 26 रुपीज़ होती है स्टेप 2, और प्रोडक्ट टाइप स्मॉल है तो फुलफिलमेंट फीस है इसकी 38 रुपीज़। तो सब मिला के ये देखो 1328 के ऊपर 1387 आ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है, देखो 1636 टोटल प्राइस है, फीस विद टैक्सेस 18%, जो टैक्सेस है वो मिला के टोटल फीस 8.6 अमेजोन की है। लिस्टिंग प्रोडक्ट कितना है देखो यहाँ पे 18,900 रुपीज़, राइट। 18,000 ये प्रोडक्ट है, ये एडिशनल फीस है 1636 रुपीज़, तो आपको इसके ऊपर वो माइनस हो जाएगी ये प्रोडक्ट में। तो बेसिकली ये चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रॉफिट के ऊपर आपको यहाँ पे ये 1600 रुपये एवरेज कॉस्ट है। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ये कैलकुलेशंस ऐसा है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आपको ऐसे कैलकुलेशंस करना है, राइट। इसके अलावा बिकम प्राइम सेलर्स, इसका भी ऑप्शन है। प्राइम सेलर मतलब आप एक नॉर्मल सेलर हो, इसके अलावा आप अमेजोन को कुछ एडिशनल पैसा देते हो, कमीशन देते हो, जिसके बदले अमेजोन लिस्टिंग, जो मैंने कल के वीडियो में दिखाया था कि प्राइम प्रोडक्ट है, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट है, मतलब बेसिकली प्रमोशन चल रहा है, तो उस हिसाब से अमेजोन सेल करता है, तो एडिशनल कॉस्ट उसकी लगती है। अमेजोन कोई भी चीज़ें फ्री नहीं देता। सेल ग्लोबली आप सेल कर सकते हो, शिपिंग फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल्स के लिए आप कर सकते हो, आपको जो हिसाब से आपको करना है उस हिसाब से आप सेल कर सकते हो। रिक्वायरमेंट टू सेल्स, यहाँ पे बेसिक चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए ये अमेजोन बताता है। आपके पास जीएसटी पैन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो जीएसटी और पैन मेंशन किया है। जीएसटी और पैन मेंशन, जिसके कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है तो उनको ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। पॉपुलर कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की है, फेस मास्क है, बुक्स है, क्लोथ्स है, ग्रोसरी है, किचन वेयर है, सेल शूज है, होम प्रोडक्ट्स है, टॉय है, फर्नीचर, ये पॉपुलर कैटेगरी ऑलरेडी है। स्टोर एंड डिलीवरी है, यस स्टोर एंड डिलीवरी आपको रजिस्टर एड्रेस मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे, उस एड्रेस से सेल्फ शिफ्ट कर सकते हो, इजी शिफ्ट कर सकते हो, फुलफिलमेंट कर सकते हो। फुलफिलमेंट मतलब अमेजोन के पास आप प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए रखो, अमेजोन खुद उसकी पैकिंग वैकिंग करके वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। इजी शिफ्ट का मतलब है कि आपकी जब भी ऑर्डर बुकड होती है, अमेजोन का बंदा आके डिलीवरी पर कलेक्ट करेगा और ये करेगा, मतलब डिस्पैच करेगा। और तीसरा लास्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ शिप। ये देखो इसके ऊपर यू हैंडल बोथ स्टोरेज डिलीवरी प्रोडक्ट थ्रू पार्टी कुरियर्स, मतलब यहाँ पे जो पैकिंग वैकिंग सब है अमेजोन का, आपको पैकिंग करना है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करना है। वो आप मटेरियल खुद परचेस करो पैकिंग का, और उनके जो टाइप कुरियर है उनके पास आप दे सकते हो, उनके सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके आप ड्रॉप कर सकते हो। ये नॉर्मल उनका फंडा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग सीधा देखते हैं कि अभी स्टार्ट सेलिंग करना है, हम लोग को लिस्टिंग करना है, तो कैसे करना है। यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। ये बेसिक चीज़ें आप एक बार समझ लेना, ये बहुत आसान है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट लिस्टिंग करना है पहले से। या यहाँ पे देखो कैसे है, क्या है, ये मैं सब चीज़ें बताता हूँ कैसे है, 1 बाय 1। सिग्नेचर्स, यस ऑलरेडी सिग्नेचर्स है, 1 बाय 1 करके आता है। स्टार्ट लिस्टिंग आती है, स्टार्ट लिस्टिंग पे आपको रजिस्टर करना है। आपको पहले यूएन नंबर, प्रोडक्ट नेम डालना है। यस आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, आई एम अपलोडिंग फाइल, एड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये ऑप्शन आता है, राइट। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, ये क्लिक करता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे नहीं है तो आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी अमेजोन पे, तो अमेजोन क्या बोलता है कि हम लोग के पास ऑलरेडी पिक्चर्स है, तो आपको नए पिक्चर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली नॉर्मल है, इसमें और कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो फाइल टाइप्स है, आप इन्वेंट्री फाइल से यहाँ पे मेंशन करो। फाइल चेक से मतलब आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करने, ईमेल आईडी मेंशन करना है। चेक माय फाइल्स एक बार वेरिफिकेशन के लिए डाल देना है। स्टेप 2 में अपलोड फाइल करनी है। फाइल टाइप्स कौन सी है, पीडीएफ है, प्राइस एंड क्वांटिटी है, शिपिंग ओवरहेड है, नॉन अमेजन इन्वेंट्री है, जो है जिस हिसाब से आपको प्रोडक्ट आपके है उसकी डिटेल्स एक्सेल फाइल में आप अपलोड कर सकते हो। ईमेल अलर्ट्स है, यस ईमेल अलर्ट्स भी है ताकि आपके पास ईमेल आ सके, वेरिफिकेशन हो सके, राइट। ये तो हो गया नॉर्मली। सेलिंग एप्लीकेशन स्टेटस, जब ये अपलोड करोगे आप
तो आपको एक वेरिफिकेशन आ जाएगा। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये नॉर्मली आपको रजिस्टर करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको रजिस्टर के लिए 15 मिनट्स लगते हैं। मैं एक बार रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूँ, इतना आसान है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट टू सेल पहले। ये देखो, ये मेरा प्रोडक्ट फोन वेरिफिकेशन ऑलरेडी है और सेलर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी, टैक्स डिटेल ऑलरेडी मेंशन की है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है क्योंकि मेरे इस अकाउंट में देखो शिप फीस डिटेल्स ये ऑलरेडी मेंशन की है मैंने, बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की है, ये मेंशन करना बाकी है, राइट। ऑलरेडी फोन वेरिफिकेशन कैसे हुआ है, जब भी आप ये अपडेट करते हो, ये सब चीजें अपडेट करते हो, तो इसके बाद में ये आपको क्लिक करना है, अप्लाई टू सेल करना है। अप्लाई टू सेल करने के बाद मतलब जो मैंने बोला कि आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करना है, उसकी फाइल अपलोड करनी है, प्राइसिंग अपलोड करनी है। एक्सेल शीट में आप अपलोड कर सकते हो जैसे मैंने बताया आपको। ये देखो जैसे मैंने बताया अप्लाई करने का, नॉर्मली वैसे ही है। उसके बाद में वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा। इसके बाद आपको ये शिप डिटेल डालनी है, वो साइमल्टेनियसली आपको करना है। वेरिफिकेशन जब तक होता नहीं है तब तक ये फील्ड अपडेट करके रखनी है। यहाँ पे 24 टू 44 आवर्स प्रोसेसिंग के लिए लगते हैं। इसमें एक चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट अगर कुछ नया है तो एक बार आपको रिसर्च क्या करना है, अमेजोन पे जाके, नॉर्मल अमेजोन वेबसाइट पे आप amazon.in सर्च करो। अमेजोन पे आपके सिमिलर प्रोडक्ट है क्या, ये आपको पहले सर्च करना है। सिमिलर प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से ही आपको प्राइसिंग रखना है। मैं एग्जांपल के लिए ये योगा मैट लेता हूं, आप भी अगर योगा मैट सप्लाई करते हो, राइट, योगा मैट का ऑफर चल रही है, योगा मैट आप भी सप्लाई करते हो, तो बेसिकली सिमिलर प्रोडक्ट क्या है एक बार चेक कर लेना। टाइटल पे क्या है, करेंटली अनअवेलेबल है। चलो मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लेता हूं, डील्स दिखाता हूं आपको, डील्स क्या है अमेजोन पे। यहाँ पे कुछ डील चालू है, लिमिटेड टाइम डील चालू है। ये प्रोडक्ट अगर सिमिलर आप बेचते हो, आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको सिमिलर प्रोडक्ट एक बार चेक करने हैं और उस हिसाब से लिस्टिंग करनी है। मतलब वो नाम पे अगर थोड़ा सा चेंजेस होता है, वॉच है, ये देखो ये कैटेगरी कौन सी है, तो जेंट्स वॉच की है, तो इस हिसाब से वुमन वॉच की है। जो कैटेगरी में आप डील करना चाहते हो वो मेंशन करो एक्सेल शीट पे और फाइल अपलोड करो। ये इतना आसान है। यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स डालने हैं, ऑफर फीस, शिपिंग जो है आपको उस हिसाब से डालना है। सेट फीस, ऑफर फ्री शिपिंग ये भी मेंशन कर सकते हो, सेट फीस रख सकते हो। सेट फीस पे 1 to 3 days डिलीवरी, 3+3 डिलीवरी कितना है, आप उस हिसाब से आपको प्राइस रखना है। मैंने एक बार बोला था आपको अमेजोन 28 रुपीज लेती है, तो आपको 30 रुपीज, 28 रुपीज, आप यहाँ पे कुछ भी दिखा दो 30 रुपीज, उस हिसाब से अमेजोन उसका पैसा वैसे ही कट करेगा, राइट। नॉर्मली आपको यहाँ पे प्राइस देनी है, वो कस्टमर से एडिशनल लेके अमेजोन को देनी है, ये आपको एडिशनल पैसा मिलेगा। यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट टाइप्स डालना है, कौन सा है, ओवरड्राफ्ट है, करंट है, सेविंग है, अकाउंट नंबर वापस डालना है, होल्डर नेम डालना है, IFSC कोड डालना है, वेरीफाई IFSC करना है, ये सब चीजें डालना है। टैक्स डिटेल मेंशन करना है, पैन नंबर है, GST नंबर है। अगर GST नंबर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैन नंबर आपके पास होगा, जो आपका पर्सनल पैन नंबर है वो आप डाल सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए तो ये पैन नंबर और GST नंबर कंपलसरी है। तो नॉर्मल आप लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, पर्सेस, बैग्स करते हो तो आप पर्सनल नाम से कर सकते हो, तो उसके लिए आपको GST की जरूरत नहीं है, आप पैन से रजिस्टर कर सकते हो। डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड है, ये आपको मेंशन करना है। सिलेक्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड, ये आपको किसके लिए, देखो ज्वेलरी के लिए 3% एडिशनल है, जेन मिनिमम है, जेन पिक है, ये जनरल कोड जिसमें आता है वो एक बार चेक कर लेना। आपके इसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे टैक्स कोड पता चलेगा, जो कुछ है वो, तो उस हिसाब के ऊपर टैक्स कोड सिलेक्ट करना है, राइट। अगर ज्वेलरी के लिए है तो एग्जम्प्टेड है, क्या है, रिड्यूसेड है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो नॉर्मल 18% है। आपका कौन सी कैटेगरी पे बैठता है सर्विस GST टैक्स, वो आपको सिलेक्ट करना है। नॉर्मली स्टैंडर्ड होता है, ज्वेलरी के लिए 3% है, वो सिलेक्ट करो, आई हैव एग्री। इसके बाद में सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप यहाँ से एग्री कर सकते हो। अब ये नॉर्मली मेरा सिग्नेचर यहाँ पे है,
अपलोडेड सिग्नेचर आप कर सकते हो, राइट। ड्रॉ माई सिग्नेचर से चेंज कर सकते हो यहाँ पे, और आपको जो सिग्नेचर रखना है वो सिग्नेचर रखो। अपलोडेड माई सिग्नेचर है, यहाँ पे आप पेपर पे सिग्नेचर करके, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके, देखो व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करना। मैक्सिमम साइज 2 MB होनी चाहिए। लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग के लिए टाइम देगा। अभी मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट, फिलहाल के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा, और ईमेल आने के बाद एक बार वेरिफिकेशन करने के बाद अगर कोई दिक्कत है, वो ईमेल पे मेंशन करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस हिसाब से आपको क्लेरिफिकेशन अगर देना है तो उस हिसाब से क्लेरिफिकेशन दे सकते हो। इसके साथ इतना आसान है। उसके बाद में वो आगे की डिटेल्स बताएंगे, आपको प्रोडक्ट कहाँ पे शिप करना है, कहाँ पे डिटेल्स देना है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो डिटेल्स देंगे। तो पैकिंग मटेरियल भी अमेजोन प्रोवाइड करती है, या उनके हिसाब से, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके जो गाइडलाइंस है, उसमें आप पैकिंग मटेरियल ले लो, पैकिंग करो और बेच दो। इतना आसान है। तो अमेजोन से अच्छा बिजनेस मिलता है। आज ही रजिस्टर करना, क्योंकि